मैं तो ये कहता हूँ तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था दिवाली पे और इस साल भी हुआ, उसी तरह से हुआ, और लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की भी बात। पूरे सेक्टर 18 वार्ड के अंदर सब जगह कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। हमने प्राइवेट हायर किया था, हमने कूड़ा उठवाया था, लेकिन जैसे ही वो कूड़ा ले जाने लगे तो कर्मचारी आ गए, उन्होंने कूड़ा वापसी फेंकवा दिया। मतलब निगम के कर्मचारी उस कूड़ा जो जमादानी है सबके। अच्छा, जो पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो अवेलेबल थी वही उसको वापस वहीं गिरवा दे रहे हैं। आप बाज़ार में देखोगे, बाज़ार की हालत ये हो रही है कि आपको सांस लेने की जगह नहीं है, बदबू आ रही है, हर जगह कूड़ा पड़ा है, कहीं पन्नी कहीं रस्सी, बहुत बुरा हाल है बाज़ार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। वार्ड की कवरेज के सिलसिले में और वहां के जो निवासी है वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 18 में और जानते हैं यहाँ के निवासियों से, यहाँ के रहने वालों से कि वो किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, कि उनको किस तरह से यहाँ रहने में, जैसा कि आजकल जितने भी हम वार्ड्स में गए हैं सब में किसी ना किसी परेशानी से जूझते ही नजर आए हैं। तो आज सेक्टर 18 में भी इसी तरह से निवासियों से, इनके यहाँ के रहने वालों से मिलते हैं और जानते हैं उनसे उनकी परेशानियों के बारे में। संजय कुमार नाम है, वार्ड। तो संजय जी, आपके वार्ड में किस तरह की परेशानी है और आप कब से इन सब चीज़ों से परेशान हैं या किस तरह से जूझ रहे हैं? मैडम, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो परेशानी एक पार्किंग की है, क्योंकि ना पार्किंग की वजह से ना तो यहाँ कोई कस्टमर आता है और आ भी जाता है तो वो कहीं सड़कों पे बाइक स्कूटर या गाड़ी खड़ी करते हैं, जो भी वो उनके चालान हो जाते हैं और इस वजह से जो है कस्टमर मार्केट के अंदर नहीं आता। ये सबसे बड़ा कारण है। तो आपका जो वार्ड है, आपका वार्ड जो है मार्केट में पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपको और भी परेशानियाँ होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक यहाँ पर अब 1.5 से 2 महीने हो गए जो है यहाँ पर पूरे सेक्टर 18 वार्ड के अंदर सब जगह कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। ना तो कोई जो है कर्मचारी, ना ही किसी तरह का प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है और इन पे मच्छर मक्खी वगैरह सब इस तरह हो रहे हैं कि जो आदमी चल भी नहीं सकता। और बदबू इतनी हो रही है कि कस्टमर आता है वो वापस देख के चला जाता है। जैसा कि आपने बताया कि पार्किंग को लेकर के समस्या है, तो आपने इसका कोई समाधान सोचा या यहाँ पे कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग की जा सके? मैडम, अभी तो फ़िलहाल जो है सरकार की तरफ से एक जो है कमान सराय के अंदर जो है प्रपोज़ल था इनका, और एक जो है मवेशियों का हॉस्पिटल था, वहाँ जो है करीब इनकी जो है पार्किंग जो है बन गई है, तो वो शायद मार्च तक शायद कह रहे हैं कि स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पार्किंग का काम शुरू हो जाएगा तो तब एक कंप्लीट के करीब है, वो मार्च के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तब तक मतलब आप लोग जो ये आपके यहाँ कस्टमर्स आते हैं या आप लोग रेजिडेंशियल जो एरिया है आपका, रेजिडेंट है आप यहाँ के, तो पार्किंग कहाँ करते हैं? मैडम, सड़कों पे ही खड़ी होती है और कहाँ खड़ी करेंगे। उससे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल भीड़ हो जाती है और जो है बाहर के कस्टमर जो भी आते हैं वो बस भीड़ की वजह से देख के वापस ही चले जाते हैं, मार्केट के अंदर कोई नहीं आ रहा। तो इसके साथ कहीं ना कहीं मतलब आपको एक तरह से अपने काम के ऊपर भी उसका नुकसान देखने को मिलता है। बिल्कुल है मैम, इसी वजह से जो है बाहर का जो है कोई भी कस्टमर नहीं आता और जो है वो अपने सेक्टरों के अंदर ही जो भी मार्केट है वहीं ले काम पर पूरा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। ये फेस्टिवल सीजन है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फेस्टिवल, अब मैम फेस्टिवल हमारे लिए तो कोई फेस्टिवल नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ रहा तो फेस्टिवल का क्या फ़ायदा। जो भी कस्टमर आ रहे हैं वापस ही जो है सड़क से वापस ही जा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आगे जानते हैं। आपका नाम? नमन। तो नमन, आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, मैं ये कूड़े के बारे में कहना चाहूँगा। 1.5-2 महीने हो गए, कर्मचारी आते नहीं है। हमने प्राइवेट वालों से भी बात की है, पैसे देके कूड़ा उठवाने की कोशिश भी की है। उन्होंने परसों कल रेडी उठा के कूड़ा भी लेके गए, लेकिन वही जो भी जमादानी कर्मचारी आते हैं उन्होंने पूरी रेडी पलटवा दी। पूरा कूड़ा उन्होंने बाज़ार में से निकलवाने नहीं दिया है। निगम क्यों कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो आपने शिकायत करी थी निगम? बिल्कुल शिकायत की थी। तो उनका क्या कहना? उनको यही कहना थी, देखते हैं, अभी स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक चल रही है, तो आपने पूछा नहीं कि स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी, आप उनकी मांगों को क्यों नहीं मांग? कोई जवाब नहीं है जी। कोई जवाब नहीं है। तो इसके दौरान आपको ये नहीं लग रहा कि जैसे फेस्टिवल सीजन है, घरों से भी कूड़ा निकलता है, तो उससे तो कूड़ा और ज़्यादा हो जाता होगा, तो फिर आप कोई प्राइवेट मतलब हायर कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं? हमने प्राइवेट हायर किया था, हमने कूड़ा उठवाया था, लेकिन जैसे ही वो कूड़ा ले जाने लगे तो कर्मचारी आ गए, उन्होंने कूड़ा वापसी फेंकवा दिया। मतलब निगम के कर्मचारी उस कूड़ा जो जमादानी है सबके। अच्छा, जो पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो अवेलेबल थी वही उसको वापस वहीं गिरवा दे रहे हैं। तो अब आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आप किस तरह से इस परेशानी का हल निकालने का सोचा? हम तो सरकार से उम्मीद कर सकते, सरकार कुछ करे।
क्योंकि हमारे तो जी पूरे त्यौहार ख़राब हो चुके हैं। बाज़ार में ग्राहक घुसता नहीं है, कूड़ा देख के ग्राहक वापसी चले जाते हैं, सेक्टरों में मेन रोड्स पे यहाँ चले जाता है। बाज़ार में इस टाइम पे कोई ग्राहक नहीं है। अब बाज़ार में देखोगे, बाज़ार की हालत ये हो रही है कि आपको सांस लेने की जगह नहीं है, बदबू आ रही है, हर जगह कूड़ा पड़ा है, कहीं पन्नी कहीं रस्सी, बहुत बुरा हाल है बाज़ार का। इन सब का जिम्मेदार किसे मानते हैं? कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, कहीं हमारी भी गलती है, कहीं कर्मचारियों की भी गलती है। क्योंकि हर साल क्या होता है, आप पूरा साल ठीक चलता है, त्यौहार आने पे ही स्ट्राइक आ जाती है। पिछले साल भी सिर्फ दिवाली पे स्ट्राइक थी, इस साल भी सिर्फ दिवाली पे स्ट्राइक है, और दिवाली के 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब इनके पीछे आप कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक वो मान रहे हैं? वो आपकी कर्मचारियों की मान लो, क्योंकि उन्हें पता है सरकार को सुनना पड़ेगा, त्यौहार का टाइम है, दुकानदारों का भी थोड़ा प्रेशर रहेगा सरकार पे, तो वही वाली बात है। वो अपनी मांगे पूरी कराने के लिए त्यौहार का मौका ढूंढते हैं एक तरह से। चलिए ठीक है, आपका नाम? राकेश। राकेश जी, आप क्या बताएंगे अपने से? मैं तो यही कहता हूँ, तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था दिवाली पे, और इस साल भी हुआ, उसी तरह से हुआ। और लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की भी बात। इनको अगर ये कहना हो ना कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है या पटरी रेडी पटरी लग रही है, इन गरीबों को जाके उजाड़ दो, तो ये अपने और लोग हायर कर लेंगे और उनको उजाड़ने में लगे पड़े पिछले 1-1.5 महीने से। काम नहीं कर, बाजार उस वजह से भी मंदा हो गया। कुछ तो कूड़ा, बदबू, स्मेल सब कुछ आ रही है। मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पे राजनीति कर रहे हैं। मतलब या सरकार गिराओ या कुछ भी करो, मतलब गलत हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कितना मर्जी पूछ लो, उनसे बात कर लो। हड़ताल हो रही है जी, हड़ताल हो रही है। और जगह भी तो आपने हायर करवा रखे हैं, प्राइवेट अपनी गाड़ियाँ लगवा रखी हैं, वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। निगम ने अलग और जगहों पे अलग से प्राइवेट गाड़ियां लगा रखी हैं, ये आपको पूरा? जहाँ मैं रहता हूँ बसई इंक्लेव में, वहाँ पे बिल्कुल लगी हुई है, गाड़ी आती है, डेली कूड़ा उड़ता है हमारा। हमारे बसई के अंदर कूड़ा नहीं है अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी होते हैं कि आप घरों का कूड़ा जो उठा करके घर के बाहर फेंक देते हैं? जी ठीक है, तो कूड़े का ढेर तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लगेगा जी। बजाय ये इस टाइम जो हम लोगों का जो कूड़ा है ना, हम लोग जो हमारा कूड़ा होता है, हम उसको खुद प्राइवेट बंदे को लगा के ना 50 रुपये 100 रुपये देके वो सारा उठवा के कूड़ेदान तक पहुँचवाते हैं उसको। डेली का काम है। लेकिन बाजार के अंदर कूड़ा कुछ जैसे चलते फिरते भी बेचने में अपना छोड़ देते कूड़ा, वो इकट्ठा हो रहा है बाजार के अंदर। कुछ दुकानदारों का हो रहा है, कुछ बाहर। लेकिन जो पर्सनली लगा रखा है वो तो लेके जा ही रहा है हमारा कूड़ा। हमारे घर के अंदर गाड़ी जो आती है, वहाँ पर पड़ोस में मोहल्ले में गाड़ी ले जा रही है कूड़ा उठा के, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वहाँ हो सकता है, निगम हायर करवा सकता है, तो यहाँ भी हायर करवा सकता है, गाड़ियाँ यहाँ भी लग सकती है, काम यहाँ भी हो सकता है। तो आपकी शिकायत निगम से है या कर्मचारियों से है? हमारी शिकायत निगम से है। कर्मचारी तो अपना काम करना चाहते हैं, वो तो आते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम अपना काम करें, लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सुन रही। हर साल आश्वासन मिलता है, हर साल आश्वासन मिलता है, सुनता नहीं है कोई भी। चलिए ठीक है। मतलब कुल मिला के तो भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। जी जी बिल्कुल। दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, आप क्या बताएंगे? हम तो यही अपने रोड सारा जो इन्होंने गंदगी फैला रखी, सारी ये चीज़ है। एक फिर कि आपका जो ये एरिया है, ये जो वार्ड है, ये मार्केट में आता है, तो उसके वजह से आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो मतलब किस किस तरह की परेशानी से? ऐसा कोई हादसा या कुछ ऐसी चीज़ हुई है? जैसे यहाँ पे जाम वाम लग जाता है, पॉकेटें बहुत कटती हैं यहाँ पे। सदर बाज़ार में चोरियाँ होती हैं, लेडीज़ अपना पर्स लेके आती हैं, वहाँ पे उनके बैग काट के ले जाते हैं और सब कुछ पकड़ भी लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं उनको। ये सारी परेशानी है सब। तो ये किस किस वजह से हो रही हैं, ये आप बता सकते हैं? किसके पीछे की वजह क्या है? ये शनिवार जो संडे होता है ना, इसी दिन ही सारी ये पटरियाँ ये लगती हैं, सब लगती हैं, तो उसी समय सब पॉकेटें कटती हैं लोगों की। कोई आया है कोई अपनी सैलरी लेके आया सामान खरीदने, वो सब पटरियाँ वगैरह सब ये जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण भीड़ का मौका उठा के वो पॉकेट काट देते हैं। चलिए ठीक है। और एक हमारी यहाँ पे ना क्या नाम है, 22-23 साल से रामला ग्राउंड के अंदर हमारी रेडियाँ लग रही हैं। ठीक है, हमें नगर निगम वाले अपना वो भी देते हैं, रसीद वसीद काट के, उसके बाद भी वो हमारी हटवा देते हैं। तो आपकी नाराज़गी किससे है? हमारी जैसे हम 20-22 साल से एक जगह पे हम कमा खा रहे हैं, हमारा रोज़गार है, बीवी बच्चे हैं, सब है हमारा, वो उन्होंने जस्ट अभी हटा दिया। बोले भाई यहाँ नहीं लगेगा आपका। वो हमें सर्टिफिकेट भी देते हैं, हमसे पैसे भी लेते हैं, हम बावजूद उसके भी आपकी रेडी हटा दी जाती? हटा देते हैं हमारी। तो एक गरीब परिवार है, एक रेडी से मान लो आपके 5-6 परिवार चलते हैं। मेरा ही नहीं चलता अकेला, 5-6 परिवार चलते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में भी कि ये सामने लगती है, हनुमान मंदिर है रोशनपुरा बिल्कुल सामने, तो वहाँ से हमें बड़ी परेशानी है इस चीज़। चलिए ठीक है सर, आपका नाम? विकास शर्मा। तो विकास जी, आप क्या बताएंगे अपने वार्ड के बारे में? मैडम, वार्ड के बारे में आपके सामने है, प्रेजेंट है कि अब माहौल बहुत ख़राब हो पड़ा है, गंदगी भी पड़ी है, मच्छर वगैरह हो रहे हैं, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है हमें।
और बेसिक रोड की भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। रोड टूटे हुए हैं, निगम और सरकार दोनों ही अपनी जगह पूरी तरह कार्य नहीं कर पा रही है। तो आप जो ये सब कुछ बता रहे, कितना टाइम हो गया इन सब परेशानियों से आपको जूझते हुए? बेसिकली ऐसा कह लो कि आप जब से सुधी सिंगला बनाए 4-5 साल हो गए, परेशानी है ही है, कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन कोई सुनता नहीं उनकी, मतलब केयरिंग नहीं है, उनको गलत सुना गया है। इस साल हम चाहते हैं कि उसको चेंज किया जाए। मतलब आप अपने विधायक से खुश नहीं हैं या अपने पार्षद से खुश नहीं हैं या आप अपनी सरकार से खुश नहीं हैं? पार्षद जो है वो विधायक के अंडर में तो आता है ना, जो पार्षद विधायक के अंडर तो ऊपर से प्रेशराइज जो पार्षद वो काम करेगा, तो हम चाहते हैं दोनों ही चेंज किया जाए। अच्छा, तो ये तो जनता के हाथ में है ना? जनता का तो कह रहे हैं इस बार मूड चेंज होगा और जनता इस बार चेंज करेगी। मतलब आप सब कुछ चेंज चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो आपने जो ये शिकायतें बताई हैं कि जैसे कूड़े की होगी, नालियों की होगी, तो इसको लेकर के आपने प्रशासन के पास जाकर के कोई पत्र दिया या ऑनलाइन आपने कोई कंप्लेंट करी, कभी कुछ ऐसा किया? मैडम ऑनलाइन नहीं, जो पार्षद है वो आप हमारा जो है सिंगला साहब वो तो निकल के आते ही नहीं है, उनके पीए साहब कह देते हैं साहब अभी अंदर मीटिंग में है, मौके पे मौजूद नहीं है। सारी उनको विदिन लेटर में भी बेशक भेजा हुआ है। ऊपर सुधीर सिंगला जी जो है हमारे, जो उनको भी लेटर भेजा हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। वो अपने आप को शो करते हैं कि हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बावजूद नगर निगम में जाकर के कभी शिकायत करी? नगर निगम में तो मैम जो हड़ताल चल रही है, शिकायत रोज़ ही हो रही है, हर इंसान शिकायत कर रहा है, क्योंकि और जगह फिर भी आज हुड्डा सेक्टरों में देखो तो सफाई यहाँ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 महीने से बहुत परेशानी हुई पड़ी है। कल तो बल्कि यहाँ तक ये हुआ कि कूड़े जो लेडी डुली साफ़ करने आती थी वो कूड़ा साफ़ कर रही थी, उसने पैक भी किया कूड़े को, लेकिन निगम के 2-3 बंदे और जो हड़ताल में बैठे हुए थे वो आकर उसको बिखेर के चले गए। और 2-3 लेडीज़ जो उनके जो अपोजिट थी उनको गाली बक रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं, तो मजबूरी में उसको छोड़ के जाना पड़ा उसको। तो इसको आप दादागिरी कहेंगे या कुछ और? ये जो निगम वाले बैठे हैं तो दादागिरी एक तरीके से है, क्योंकि इनको पता है पूरे साल में इसी टाइम हमारी मांगें पूरी की जाएंगी, तो ये दादागिरी हुई। इसका मतलब पूरा 10 महीने क्यों नहीं करते? चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील प्रशासन तक करना चाहें? बस जागरूक हों, जल्द से जल्द कार्य कराएं। 2-4 चीज़ें होती हैं आदमी के लिए, सीधी सी बात है, रोड होता है, पानी होता है, पानी से चल रही है, रोड ठीक किया जाए। तो रोड जो चलते हैं टूटे फूटे पड़े हैं, गाड़ी स्कूटर की हालत ख़राब हो जाती है, तो वही है। आप लोग के माध्यम से ये है कि बस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और कार्य करें। हम भी चाहेंगे कि आपकी अपील, जनता की अपील सरकार तक पहुंचे और आपकी सुनवाई हो। तो ये तो थे हमारे साथ सेक्टर वार्ड नंबर 18 के निवासी, जिन्होंने अपनी परेशानियां बताई और वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जो ये वार्ड है सेक्टर 18, इसके साथ ही सदर बाज़ार लगता है, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ भी काफ़ी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पैदा होते होंगे, किस तरह से कूड़ा इकट्ठा होता होगा। निवासियों के साथ साथ जो आने जाने वाले ग्राहक हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं, उन्हें भी किस तरह की गंदगी का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन से उनकी ये अपील है कि जो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराई जाए और उनकी समस्याओं का हल किया जाए। देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ दैनिक भरोसा।